बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ एक अमूमी बात से करूंगा, जनरल कमेंट है, उसके बाद जो आज की अहम खबरें हैं उस हवाले से फिर हम एनालिसिस करेंगे आज के अपने स्पेशल शो में। पाकिस्तानी सियासत पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो लूडो की गेम सांप सीढ़ी की मानद आपको नज़र आती है। कब कोई कहाँ पहुँच जाए इसका हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। हमारी सियासत इतफाकात, हादसात और रद्द-ए-अमल से भरी पड़ी है। फिर लाडले और सिलेक्टेड की इस्तिलाह भी पाकिस्तानी सियासत में नई नहीं है। यकीनन ये जो सूरत हाल है वो सियासी जमातों और जमहूरियत में बिलीव करने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब आते हैं प्रोग्राम के जो आज का हमारा पूरा एक जो फैक्ट फाइल है, जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है आज की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म और कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। दो रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने समाअत सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फैसला सुनाते हुए उन्होंने इन अपीलों को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अब नवाज शरीफ साहब की इन दोनों मुकदमात में जो अपीलें हैं जिसमें उनको सज़ा हुई थी वो बाकायदा मुकर्रर की जाएंगी और उस पर फिर समाअत शुरू होगी। एक बड़ा रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, यकीनन उन्हें इसमें सज़ा हुई थी। हमारे इल्म में है कि निगरान पंजाब हुकूमत अल अजीज़िया में तो उनकी सज़ा वैसे मुअत्तल कर दी थी, अब उसकी भी अपील मंजूर हो गई है। और जो साबिक वज़ीर कानून है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ा साहब, जो खुद माहिर कानून भी, उन्होंने कहा कि टेक्निकली जब एमन फील्ड में उनकी अपील मंजूर हुई है तो उनकी ज़मानत भी हो गई है नवाज शरीफ साहब की। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे कि अब जो उनकी कानूनी और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात में हुकूमत की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने तरजीही शोबों में उठाए जाने वाले इक़दाम पर रोशनी डाली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहरुख शफ़ी से। जी शाहरुख शफ़ी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक अहम मुलाकात निगरान वज़ीर आज़म और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान हुई और डेविड ब्लूम से आज इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने मईशत के इस्तेहकाम और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू की और इस मुलाकात में आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि मुल्क में बहुत जल्द आम इंतखाबात होंगे। और अमरीकी सफ़ीर से उन्होंने आलमी तनाज़ुर में ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा की सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू की और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफ़ी, आप अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मईशत के इस्तेहकाम, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के साथ साथ जारी इंतखाबी अमल और गज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। बड़ी खबर आज सामने इस सिलसिले में आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत से कहा गया कि इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से जो क्यास आराइयाँ की जा रही हैं उन्हें सख्ती से उनकी तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो नई हल्का बंदियाँ हैं उनकी हतमी फहरिस्त के बाद इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस कर दिया जाएगा। आपके इल्म में है कि कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और ख़बर जो फॉरेन फ्रंट पे आई है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी कतरी अदालत ने भारतीय बैरिया के 8 साबिक एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी है। 2022 में कतर में जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए और इस सिलसिले में इन जासूसों के तहत भारतीय जो एजेंसियाँ हैं वो मुकम्मल राब्ते में थी। भारतीय नेवी का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से आपको याद होगा 2016 में रंगे हाथों इनका हाजिर सर्विस कुलभूषण यादव, भारतीय नेवी का एहलकार, वो पकड़ा गया था। तो इसकी भी कोरिलेशन आती है, तो हमने कहा ये भी हम आज के प्रोग्राम में रखें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही की बात आई है तो एक और ख़बर भी सामने आई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो साइफर केस उनका चल रहा है उसको रोकने की
भी दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जिस हवाले से फैसला जो महफूज हुआ था वो भी आज महफूज हुआ था, वो भी सुना दिया गया और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अलबत्ता चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि जो साइफर केस से मुतल्लिक ट्रायल है उसमें शफाफियत को मलूज़ खातिर रखा जाए। तो इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मुझे ज्वाइन किया है मौजूद सेनेटर हैं हमारे सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आज कमरा अदालत में नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अफनान भाई कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन करें स्काइप वीडियो लिंक पर आदिल शाहजेब साहब, मायनाज पाकिस्तान के एंकर हैं, अपना डॉन न्यूज़ पे प्राइम टाइम शो करते हैं। आदिल शाहजेब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अफनान साहब आपसे करूंगा। सर, नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ आज सामने आया है। आप कमरा अदालत में उनके साथ मौजूद थे, वही जो इब्तिदाई में मैंने सवाल रखा, तो अब मालूम ऐसे ही हो रहा है कि जो उनकी अदालतें मुश्किलात थी या उलझने थी वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से अफनान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो केसेस बनाए गए थे 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, वो ज़्यादातर केसेस जो थे वो बनाए इसलिए गए थे ताकि उनको सियासत से निकाला जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए या ख़त्म किया जाए, और जो है उनकी जगह इमरान खान और ये PTI को लाके मुसल्लत किया जाए। तो वो जो तजुर्बा जब था वो अनरेवल हो गया सारे पाकिस्तान के सामने, तो ज़ाहिर है उसकी जो 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 चीज़ें उसके साथ लिंक थी वो भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। ये है सारा मामला। और ये मैं अभी की बात नहीं, आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान उठा के देख लें जो उन्होंने तकरीर की थी, या जस्टिस जो अरशद थे जिनकी वफात हो गई, जिन्होंने मलिक साहब जी, मलिक साहब जी, तो वो उनकी बात उठा के देख लें, या जो वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एक जो चीफ जस्टिस थे उनकी उठा के देख ले, तो ये मामला तो उस वक्त भी लोगों के सामने थे वाज़े तौर पे कि कौन पीछे से डोरे हिला रहा है और कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। अब वो ताकतें जो है अब वो पीछे से डोरे हटाने वाले हिलाने वाले जो हैं, अब वो उनकी मतलब वो अब बसद एहतराम वो आपकी साइड पर हैं। क्या वजह है जो आपने कहा जो पीछे से डोरे हिला रहे थे वो अब नहीं हिला रहे? तो किसी की साइड की जरूरत नहीं है ना, हमारी जड़ें तो आवाम में मजबूत है ना, हमने कभी किसी को कहा है कि हमें इक़्तिदार में लाके बिठाया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो ज़ाहिर झूठे केसेस बनाए गए थे वो ख़त्म होने चाहिए। हम मुझे बताएं ना, अब ये एवन फील्ड के ऊपर केस, कोई केस इस पे मैडम मरीम नवाज साहब ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनकी बेल भी हो चुकी है, तो ये कोई केस तो नहीं है ना, ये तो सारे वही इसी तरह के कॉन्कॉक्टेड केसेस बनाए थे कि ये इनको फंसाया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो अब वो ख़त्म हो रहे हैं तो कह रहे हैं डील। अब मुझे आप बताएं क्या वो किया जाए भाई, डील कैसे है? एक गलत चीज़ थी वो ख़त्म हो रही है, तो उसमें जो है वो और भी बहुत सारे लीडरान हैं जिनके केसेस खत्म हुए हैं। तो लेकिन अफनान भाई, मैं आदिल शाहजेब के पास जाऊंगा, लेकिन आप ही के पहले जो सियासी हलीफ थे, अभी भी हलीफ हैं, लेकिन लफ्जी गोलाबारी हो रही है। पीपल्स पार्टी वाले बहुत इस पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो पहले इमरान खान साहब को चेयरमैन PTI को सहूलियात थी वो अब नवाज शरीफ साहब को मिल रही हैं, और रेड कारपेट वेलकम फिर निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से। देखिए ना, अपील मंजूर हो गई तो वो सजा की मअतली अल अजीजिया में, उस हवाले से भी फिर उनकी कमेंट आए थे। तो आपके सियासतदान ही कर रहे हैं इस पे तो नुक्ताचीनी ज्यादा। देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उनके लीडरान के ऊपर केसेस खत्म हुए। हमने क्या ये कहा कि ये किसी डील के तहत हो रहा है? उनके कितने सारे लीडरान के ऊपर केसेस खत्म हुए हैं समेत जरदारी साहब के। तो ये जो है बात दुरुस्त नहीं है, ये उनको ये बात करनी भी नहीं चाहिए कि जी भाई बात ये है कि अगर 15 साल सिंध में डिलीवर किया होता, कराची जो है वो एक अच्छा शहर बन चुका हो, जो शहर था वही रह जाता, तो आप लोगों को कह सकते थे कि भाई आप हमारे साथ हमें वोट दें, हम ये करेंगे। आपने शहर तबाह कर दिया है, मुल्क जो वो सूबा पूरा तबाह हो चुका है, तो अब आप वोट मांग नहीं सकते, तो अब हमारे पे आप डाल रहे हैं कि जी हमारी वजह से हुआ। हमारी वजह से थोड़ी कुछ हुआ। ओके, मैं आपसे लौट के आता हूँ। आदिल शाहजेब, आप क्या कहेंगे? एक तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट्स हुई हैं, नवाज शरीफ साहब को उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं और चेयरमैन PTI की जो अपील थी वो मुस्तरद हो गई है। ज़ाहिर बात है दो अलहदा केसेस हैं, लेकिन चूंकि एक ही दिन दो फैसले महफूज हुए वो सुना दिए गए। और दूसरा ये जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है, उस हवाले से आपकी क्या राय है कि नवाज शरीफ साहब को पहले बहुत सी मुश्किलात थी, जैसे अभी अफनान साहब आपके सामने कह रहे हैं कि जी उन मुकदमात में जान नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट करने के लिए बनाए गए। अब वो मुकदमे ऐसे लग रहा है कि अपीलें हो गई, जो कि आज भी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से पूछा गया क्या आप नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी दरकार है आपको? क्या आप समझते हैं कि इसमें जो है वो उनको अपीलें उनकी एक्सेप्ट कर ली जाएं? दोनों में उन्होंने कहा कि जी अपील हमें कोई इतराज़ नहीं, अब अपील एक्सेप्ट भी कर लें और हमें गिरफ्तारी मतलूब भी नहीं है। क्या कहेंगे आदिल शाहजेब साहब? जी अनवर साहब, देखिए इसमें तो कोई दो राय अभी रह नहीं गई। ओपन सीक्रेट्स हैं ये कि 2016, 17, 18 में जो मुस्लिम लीग नून
हुआ वो इमरान खान साहब को लाने के लिए हुआ था। इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, आरटीएस फेल करवाया गया, मुकदमात बनाए गए, डे टू डे हेयरिंग्स करवाई, बाजवा साहब रिकॉर्ड पे हैं, उसके अलावा साकिब निसार साहब हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें, और साथ में शौकत सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि किस तरह आप जाया ना करें और फैसला इनके खिलाफ। नाज़रीन, भारतीय फौज की एलओसी के जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय फौज की क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की भी कोशिश, पाकिस्तानी दस्तों की बरवक्त कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। क्वाडकॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के बाद भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। हमारे नुमाइंदा इमरान मनसब खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इमरान मनसब खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जफरवाल सेक्टर है सियालकोट का, जिसमें ये भारतीय फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खुला खिलाफ वर्जी और बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके क्वाडकॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी की नाकामी को दूर करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जी, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पीटीवी न्यूज से फिल वक्त इतना ही। रिफ्लेक्ट हो रही है। उनको गिला ये है कि 3.5 साल पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल किया गया नून लीग ने, और आखिर में जाके आपने अपने मामला सीधे कर लिए। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। असल मसला इस वक्त ये है कि आपने हमें छोड़ दिया, आपने अपने मामला जो हैं वो तय कर लिए। अब देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले हफ्ते डेढ़ से, चाहे वो बिलावल साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो, साहब हो, वो मुस्लिम लीग नून पे, उसकी असल वजह तो मैंने आपको बता दी है। लेकिन नून लीग की तरफ से कल इसहाक डार साहब से मेरी बातचीत हुई, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब से हुई, वो बिल्कुल ट्रेड इस वक्त वो कर रहे हैं। और कल डार साहब ने भी कि अनकरीब जरदारी साहब की जब मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से, तो ये मामला सेटल हो जाएंगे। तो अफनान साहब जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया, देखिए ये चीजें जो है जमहूरी कुव्वतों को इस मुल्क में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि साथ में चलना है। आप लोग अपनी सियासत भी करें, लेकिन ये वही पीपल्स पार्टी है, अगर उन्होंने 15 सालों में अपना शहर तबाह कर दिया था तो 16 महीने फिर क्यों आप लोगों ने उनको हुकूमत में बिठाए रखा। तो ये जो तरफ इस वक्त जा रहे हैं, इलेक्शन सीजन है, होंगी चीजें, लेकिन सबको मुल्क का सोचना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि वो इंतकाम की सियासत नहीं, वो मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, तो नून लीग को ये रिफ्लेक्ट भी कराना होगा। और देखिए, इस वक्त नून लीग का असल मसला जो है अनवार साहब, वो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात नहीं है, उनके साथ बेइंसाफी हुई, उन्हें इंसाफ मिल सका अदालतों से। असल जो मामला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल उनके मुखालिफ खड़े होते हुए नजर आ रही है। फिर JUI से आज तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मिला है, कल दुरानी साहब की मौलाना साहब मुलाकात हुई है। तो ये जो नून लीग की हलीफ जमात, ये अगर दूसरी तरफ चली जाती है, और पीपल्स पार्टी की आज की स्टेटमेंट देख लें कि जी तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में ना हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे, नून लीग को ज्यादा तवज्जो मेरा ख्याल है इस तरफ देनी चाहिए। अगर वो सोलो फ्लाइट लेंगे तो ये उनको सियासी नुकसान पहुंचेगा मेरे ख्याल। बहुत आपने आम नुकात उठाए। सेंटर अफनान साहब सर क्या कहेंगे जो आदिल शाहजेब साहब ने अपनी गुफ्तगू में नुकात उठाए, सोलो फ्लाइट जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है इन द लॉन्ग रन? देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल हिमायती हूँ कि पॉलिटिकल जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ काम भी करना चाहिए और साथ चलना भी चाहिए। और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो रूह थी वो यही थी कि हम जो है एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करें। जी, तो वो उस रूह को रखते हुए मैं जो है खुद भी बहुत जो है वो जिस किस्म की तनकीद पीपल्स पार्टी हम पे कर रही है, उस तरह का जवाब तो हम उनको नहीं दे रहे। हालांकि बहुत सारी बातें जो मैं कह सकता हूँ मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है
क्यों कर रहे हैं? उनकी जैसे तरफ आदिल से- शाहजेब साहब ने कहा, उनको ये तासुर है कि शायद आपने अपने मामला सीधे कर लिए और वो दे आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। अफनान साहब, क्या ये नहीं, देखिए बात ये है कि जो भी पाकिस्तान की सियासत को समझता है उसको ये मालूम है कि अगर आपने पंजाब में, आप छोटे सूबे से अपनी गेम बना सकते हैं, लेकिन पंजाब में अभी कुछ ना कुछ आपके पास सीटें होनी चाहिए विफाक में आने के लिए। चले अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं है लेकिन अच्छी खासी जी बिल्कुल। सीटें होनी चाहिए। अब वो एक रियलिटी है जो कि सबके सामने है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 5-7 से ज़्यादा सीटें नहीं है पूरे पंजाब में। हम्म। तो अब इसका कसूर हमारा तो नहीं है ना, ये तो इसका कसूर तो ये जब 2011 में इमरान खान का जलसा हो रहा था तो पीपल पार्टी के लोग भी उसमें चले गए। ये तो उस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी जो बना रहे थे उनका कसूर है, या जो जो लोग जॉग दर जॉग छोड़ छोड़ के एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही पीपल पीटीआई में गए पंजाब में, ये उस स्ट्रेटेजी का कसूर है। हमारा तो किसी सूरत कोई कसूर नहीं है ना। ठीक। अब वो लोग वापस नहीं आते पीपल्स पार्टी में तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, या वो कोई और पार्टी बना लेते हैं। मौलाना साहब की मुलाकात में क्या कहेंगे? अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब की सरबराही में वफ्द से उनकी मुलाकात हुई, जिस तरफ आदिल शाहजेब साहब ने इशारा किया है। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें भी जल्द होने जा रही हैं, जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, और उन्होंने पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात की। तो आपसे इसलिए मैं जानना चाहूँगा क्योंकि सेनेट पे पीटीआई मौजूद है, तो क्या पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा अफनान साहब, जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ रेप्रोचमा होना चाहिए? देखिए बात ये है कि जब हम गवर्नमेंट में थे, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तब उन्होंने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करना चाहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी। जब उससे पहले हम अपोजिशन में थे 4 साल, पौने 4 साल, तब भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हम बात करना चाहते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे। उस पर ये दोनों ने ये बातें इन्होंने ठुकराई हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। मगर आप एक बात जहन में रखें, जी। जो खबरें इमरान खान साहब के जो पेशी हुई है उसके उधर से जो बाहर आई है कि जी ये नेल्सन मंडेला वापस आ जी गए जी हैं, बिल्कुल। या ये अगर देखें ना, ये हम सब्र कर सकते हैं, इस्तकामत से काम ले सकते हैं, मगर ये खाली हमारा काम नहीं है ना। अगर अगला जो है वो तैयार ही नहीं है बात करने के लिए, अगला जो है वो उसका इंतशार ही फैलाना है उसने, चाहे वन वे और दी अदर, तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अब हम अगर एक बंदा, हमने पहले भी कोशिश की है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। लेकिन जाहिर है ताली 2 हाथों से बचती है। ये तो बात सही है कि आदिल शाहजेब साहब, ताली 2 हाथों से बजती है। मैं यहाँ से एग्री करता हूँ अफनान साहब, यू कांट क्लैप विद वन हैंड, चाहे वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो। क्या कहेंगे? आपने कहा नून लीग ने अपने मामला तय कर लिए, तो उससे इसकी आपकी क्या मुराद थी? और पीपल्स पार्टी को ऐसे लगता है जैसे दे हैव बीन लेफ्ट आउट। कुछ इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आदिल साहब? देखिए ये मेरे अल्फाज नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग ने अपने मामलात जो हैं वो तय कर लिए हैं, और एक इम्प्रेशन यही बनाया जा रहा है। और देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से इस किस्म का इम्प्रेशन बना, लेकिन साहब की तरफ से तो समझ आता है, उन्होंने तो मुखालफत ही करनी है हर एक चीज की। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान सामने, जो इम्प्रेशन सामने आना, फिर मौलाना साहब ने चंद हफ्ते पहले जो एक स्टेटमेंट दी थी कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी को जो है इससे ना जोड़ा जाए कि सिर्फ वही पाकिस्तान को संवार सकते हैं। इससे पहले तो डार साहब गए थे तो डॉलर जो है वो ऊपर ही चला गया था। तो मौलाना साहब भी ज्यादा खुश नहीं है, और अगर वो खुश होते तो आज वो तहरीक इंसाफ की वो वफ्द है वो उससे नहीं मिलते, क्योंकि वो पता है कि अगर तो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा पीएमएलएन के बाद किसी को टारगेट किया है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के बाद वो किया है मौलाना साहब को। जलसों जो उनको नाम पुकारे जाते थे, तो हर तकरीर जो थी वो उनको नाम पुकारने से वो शुरू करते थे। तो अगर वो करीब हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और पीपल्स पार्टी जो है वो एडवोकेट बन चुकी है, आज तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रही है कि अगर ये नहीं होंगे इलेक्शन में तो जनाब हम इलेक्शन के नताइज जो है नहीं होंगे। तो ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने का मुकाम ये है कि आपके वो हलीफ जो कि 4 साल आपके साथ रहे, इमरान खान साहब के ज़ेरे अताब आप भी थे, ये जमातें भी गई हैं, वो क्यों? कोई तो इसकी ऐसी वजह होगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता से दूर जा रहे हैं। दूसरा देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात जो हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा। असल जो नून लीग के लिए चैलेंज है वो ये है कि पार्टी का दोबारा रिवाइवल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 16 महीने
हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ साहब खुद मेरे सामने ये एडमिट कर चुके हैं जब मैं उनसे मिला था लंदन में कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, नुकसान पहुंच चुका है। अब दोबारा से रिवाइवल, देखिए पंजाब अगर मुस्लिम लीग नून परफॉर्म नहीं करती तो इक्तिदार में आने का वो ख्वाब भी नहीं दे सकते। मरकज में उनको पंजाब पे फोकस करना है और साथ में जो उनकी हलीफ जमातें हैं उनको मेरे ख्याल में अगर वो साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पीटीआई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जाएंगे और पीपल्स पार्टी और जेयूआई के जो उनके दरमियान खलीज पैदा हुई है, दरार पैदा हुई है नून लीग के साथ रातों में, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और ये पीटीआई इस वक्त आम तासुर ये है कि वो ज़ेरे अताब है, उन्हें इलेक्शन लड़ने शायद दिया जाए। उनके 80% सेकंड ईयर रहनुमा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन वोट बैंक तो अपनी जगह मौजूद है। वो वोट बैंक कहा जाएगा अगर वो वोट बैंक जो है किसी तरह पीपल्स पार्टी और जेयूआई की तरफ अगर वो डाइवर्ट हो जाता है तो नून लीग को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंड। अफनान साहब, रिवाइवल ऑफ पीएमएलएन, नवाज शरीफ साहब के फैक्टर को आप इस्तेमाल कर पाएंगे? इसका सर जवाब दीजिएगा। और पॉलिटिकल अकोमोडेशन इख्तिसार से अफनान साहब, रिवाइवल कर पाएंगी नून लीग अपनी फॉर्चून्स पॉलिटिकल? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तान के अवाम के वोट से हम इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंशाल्लाह वो मुंतखब हो जाएंगे। और हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और बड़ी हमने डिटेल तैयारी की और इसको तैयारी शुरू किए हुए भी 1 साल हो गया है। अच्छा। तो और उसके लिए हमने अपने इलेक्शंस के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए जो होमवर्क करना था वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके लिए जो ग्राउंड वर्क था वो सारा प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने कर ली हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो हम जो है अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि मियां नवाज शरीफ साहब अपना जो है वो रिवाइव कर पाएंगे। जहाँ तक अकोमोडेशन की बात है, पॉलिटिकल अकोमोडेशन की, तो देखें मैंने ये पहले भी बात की और हम अभी भी ये चाहते हैं कि हम पीपल पार्टी के साथ को भी साथ लेके चलें। हम जमात उलमा इस्लाम को तो बिलखुसूस को लेके चले, PDM के सरबराह भी हैं मौलाना फजल रहमान साहब और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो ये जो है ज़रूर अगर कोई बीच में ऐसी बात आ गई है तो वो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, इलेक्शंस का ज़माना है, हम तमाम पार्टियों के अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने एजेंडाज हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो हर कोई अपने हिसाब से ही कैंपेन करेगा, उसमें तल्खियाँ भी आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है एक दफ़ा जब इलेक्शन हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब और आदिल शाहजेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, एस कोर्ट रिपोर्टर हैं और आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें मौजूद थे। इनका भी नुक्ता नज़र लेते हैं, वेलकम करते हैं। साकिब, बताइएगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब को एक तरह से रिलीफ मिला है, उनकी दोनों अपीलें मंजूर हो गई हैं, फैसला महफूज हुआ और फिर सुना दिया गया। जरा बताएंगे क्या प्रोसीडिंग्स थी, आपने देखी, इससे पहले की समाअत का भी हवाला दीजिएगा। जी, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को कि उनकी 2 अपीलें थी, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस, वो दोनों बहाल कर दी गई हैं। और उसमें ख़ास तौर पर नैब से पिछली 2 प्रोसीडिंग्स में भी आज भी अदालत ने पूछा कि क्या आप उनको गिरफ्तार तो नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं गिरफ्तार करना चाहते। और दूसरा ये पूछा कि अपीलें बहाल करने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं, उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये तकरीबन 4 साल के बाद केसेस जो है अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की जो समाअत थी उस समाअत में पूरी मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप मौजूद थी, सिर्फ मरियम नवाज नहीं थी, बाकी सब थे। कमरा अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सरदार एजाज साहब, अयाज सादिक, सब जो है ना पूरी लीडरशिप थी। और वो बुनियादी तौर पर उनको आइडिया तो था ही कि ये सिचुएशन होगी, लेकिन अदालत ने जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनसे भी मतलब इस्तफसार किया, क्योंकि एक चीज़ अदालत ने उनके सामने रखी थी कि आपने हमें बताना है कि क्या इनके जो रेफरेंस है आप वापस लेंगे या आप इनकी जो अपीलें हैं इनकी पैरवी करेंगे। तो क्योंकि नैब जो है वो कहता है ना तो हमने गिरफ्तार करना है, ना उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्टिव बेल की तोसी पर एतराज़ है, आज उन्होंने कहा हमें उनकी अपील बहाली पर भी एतराज़ नहीं। तो इस किस्म की जो कंसेंट आ रही है बार बार नैब की जानिब से, तो अदालत ने भी कहा कि फिर अगर आपने ये ख़त्म करने हैं तो ये ख़त्म कर दें, क्यों को अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पिछली समाअत पे अदालत ने कहा था, उन्होंने कहा अदालत का टाइम भी ज़ाया हो रहा है और यही टाइम किसी आम लिटिगेंट के लिए चला जाएगा, फिर मतलब कौमी ख़जाने से अखराजात होते हैं, प्रोसिक्यूशन है, इतनी चीज़ें हैं, तो
ये सारा मामला। आपको क्या लगता है अभी अपीलें मुकर्रर होंगी, केस लंबे चलेंगे या जल्दी फैसला हो जाएगा? नहीं, आज ही अदालत तो आज ही उनसे पूछ रही थी कि बताएं, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब शायद जो है उन पर कोई मीडिया पर या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जो है वो क्लोज हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी आज क्योंकि मामला अपीलों वाला सामने नहीं है आपके, तो इसलिए जब नेक्स्ट डेट आएगी तो उस डेट पे हम जो है वो असिस्ट करेंगे कोर्ट को। अब ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की इन अपीलों की एक ही समाअत होगी, वो नेक्स्ट जब भी मुकर्रर होंगी उस रोज आकर नैब जो है वो अपनी तरफ से आर्गूमेंट दे देगा। आर्गूमेंट बज़ाहिर जो है वो कंसेंट ही लगता है कि वो उनको फेवर करेंगे या कहीं ना कहीं, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस दायर हुए थे 2017 में, फिर उसके बाद एहतसाब अदालत ने फैसला दिया, उसके बाद मामलात यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कुछ इतराजात हमें हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, तो इसलिए ऐसे लगता है कि जब भी हियरिंग होगी ये मामला अपने जो है वो हतमी अंजाम जी मंतकी तोशाखाना भी ब्रीफली बता दें, उसमें भी नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट जो है मुअत्तल हो गए, तोशाखाना केस। जी, तोशाखाना में भी नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट भी मुअत्तल हो गए हैं, उसमें हाजिरी लागी, उनका प्लीडर भी आ गया है। अब 20 नवंबर को समाअत है, उसको समाअत में वो ना भी जाएं कोई इशू नहीं है, क्योंकि तोशाखाना का ट्रायल अभी तो ट्रायल चल रहा है। मसला इन 2 केसेस का था जिनमें ज्यादा जो है वो उनको यहाँ पे पेश होना पड़ा और अपना रिलीफ जो है लेना पड़ा। और आज जो चेयरमैन पीटीआई जी साइफर केस जो है आज वो ट्रायल रुकवाना चाह रहे थे फौरी तौर पे, क्योंकि कल सुबह 9 बजे गवाहों के बयानात होने हैं, तो आज उनकी बहुत कोशिश थी। आज 5-5:15 बजे जो है समाअत हुई, हालांकि 3 बजे कोर्ट अदालतें खत्म हो जाती हैं, टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने आज ही समाअत की। आज ही फिर ऑर्डर हुआ, अभी 7 बजे ऑर्डर हुआ कि वो जो ट्रायल रोकने की दरखास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और कल किस चीज का? कल जो है वो जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी जमानत की दरखास्त पर फैसला है, साइफर केस में उनकी जमानत की, और उनकी जो मुकदमा खारिज करने की दरखास्त उस पर फैसला आना है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साकिब बशीर साहब। मौजूद मेहमानों ने अपनी राय का इजहार किया जो मौजूदा आज के हालात हैं, सियासत से मुतल्लिक, अदालती मामलात से मुतल्लिक। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमें कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर मुशीर, उनसे गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए, सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। In fact, the most favorite game. We love this game. अच्छा मैच होने वाला है। Play well. आप बहुत enjoy करेंगे। हमारे माशरे में जो चीज़ समझ में नहीं आया वो फैशन है। गेम उठा दे, ये है स्पेशल क्रिकेट शो।
मज़ा आता है। जीते पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। इनका तारुफ हमने आपसे करा दिया था। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब की अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अनवार, जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने सुना है कि जब मियाँ साहब की ये अपीलें मुस्तरद की गई थी, नॉर्मली क्रिमिनल अपीलें मुस्तरद नहीं होती एब्सेंशिया में, लेकिन उनकी एब्सेंशिया में अपीलें जब मुस्तरद की थी अदालत ने, तो अदालत ने उनको ये एक विंडो दे दी थी फैसले में ही कि जब मियाँ साहब वापस आए और वो अपील अपनी बहाल कराना चाहे तो दरख्वास्त दे के अपील बहाल करा सकते हैं। लिहाजा उस सूरत हाल में उन्होंने दरख्वास्त दी है। अदालती फैसला भी उनको सपोर्ट करता था और अपील उनकी सुनी भी जानी चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि टाइम बार कर देने से तो काम नहीं चलेगा। हमारा जो एतराज उन पे था वो ये नहीं है कि उनको कोई रिलीफ ना मिले। हमारा तो तरीक़ाकार पे एतराज है कि जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया था वो मुनासिब नहीं है। लेकिन इसमें तो क्योंकि एक अदालती फैसला ऑलरेडी उनके लिए मौजूद था और उनको अपील का हक मिलना चाहिए था। लेकिन कायरा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। निगरान हुकूमत ने जब नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया में सज़ा मौतली का फैसला किया, निगरान कैबिनेट ने, तो उस पर काफ़ी कड़ी तनकीद की और लाडला प्लस का भी कहा हसन मुर्तज़ा साहब ने। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप तो हमेशा बड़ी, जिसे कहते हैं, मिडल ऑफ द वे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ज़रा हमें वॉर ऑफ वर्ड्स नज़र आ रही है। फिर फैसल करीम कुंडी साहब भी सेक्रेटरी इतलात हैं और उन्होंने कहा कि जी स्टेडियम तो भर दिया, लेकिन वो बैलेट बॉक्स कौन भरेगा इलेक्शन के दिन, वो मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से कह रहे थे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कुछ लग ऐसे है जैसे जी बात कीजिएगा। नहीं अनवार, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन के दिनों में जरा माहौल तल्ख होता है, उसमें तल्ख बातें भी होती हैं, गुफ्तगू करने के अंदाज थोड़े थोड़े बदले होते हैं, तनकीद एक दूसरे पे हो रही होती है। मीडिया के दोस्तों को हमसे तवक्को ये है कि जिस तरह आज से चंद महीने पहले हम हुकूमत में इकट्ठे थे, इसी तरह हम अपोजिशन में एक दूसरे के इलेक्शन में एक दूसरे के साथ उसी माहौल में होंगे। इस माहौल में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं होते। लिहाजा अब हम उस वक्त भी कह रहे थे जब हम इकट्ठे थे कि अगले इलेक्शन में हमने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे और तनकीद भी हो रही होगी, लेकिन उसकी भी लिमिट्स होंगी। तो अभी हमने जो कुछ कहा है वो एतराज हमारा उस प्रोसेस पे है। मियाँ साहब को जो पंजाब हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की, तो वो हमारा एतराज तरीक़ाकार पे है, सूबाई हुकूमत पे है, उनके इख्तियार पे है और तरीक़ाकार पे है। मियाँ साहब को रिलीफ मिलने पे हमें एतराज न था, न है, न हो सकता है। हाँ, अगर कोई उनके साथ स्पेशल सलूक हो रहा है, ये तासर जो है इसको जाहिल करना और ये तासर के सियासी अमल में मियाँ साहब जो है उनके साथ हमारी रियासती इदारों की कोई मदाखलत है और उनको कोई सपोर्ट हासिल है, ये मियाँ साहब के लिए भी नुकसानदेह है, जमहूरी अमल के लिए भी नुकसानदेह है, इदारों के लिए भी और इलेक्शन प्रोसेस के लिए भी नुकसानदेह है। हम तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक। पीपल्स पार्टी के जाने से आज ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं शामिल होगी तो उसकी इंतखाबात की साख पे बुरी तरह इससे मुतासिर होगी। तो इस हवाले से भी कायरा साहब ज़रूर बताइएगा। ज़ाहिर बात है पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है और हर किसी के इलेक्शन लड़ने में जो है वो उनको राइट होना चाहिए, लेकिन बहुत से तजियाकारों की राय है कि अभी भी गुफ्तगू कर रहे थे आदिल शाहजेब साहब हमारे पिछले सेगमेंट में, उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को ऐसे मालूम होता है कि शायद नून लीग ने अपने मामला तय कर लिए और हम जो हैं वो लेफ्ट हाई एंड ड्राई रह गए हैं। देखिए, पहली बात तो अनवार ये है कि हमें ना थोड़ा रैशनल सोचने की जरूरत है। हमारी ये आज की पोजीशन नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा से इस पोजीशन पे रही है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में या उसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए या पाकिस्तान के
जो इदारे हैं उन पे उनके ऊपर या हमारे नजरिए के ऊपर अटैक करते रहे हैं, उनके खिलाफ आपने केसेस दर्ज किए हैं, अदालत ने केसेस दर्ज किए हैं, बिल्कुल हक बनता है और उनको अपने जाके अदालतों में पेश करना चाहिए, अदालतों के सामने जाके उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। किसी और इदारे को, किसी शख्स, किसी लीडर, किसी जमात को पाबंदी का शिकार नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके खिलाफ केसेस हैं, बिल्कुल वो केसेस ठोक के प्रोसिक्यूशन जाके अदालतों में उसको अपने केसेस को डिफेंड करे, और अगर अदालतें किसी को सजा देती हैं तो वो सजावार ठहरेगा। किसी फर्द को, किसी अफराद को, तो बिल्कुल वो लीडर हो, वो कारकुन हो, वो 500 हो, वो 200 हो, वो 2 हो, ये इशू नहीं है। हाँ, ये बताइए कि पीटीआई के लोग, जो इस मुल्क के काफी बड़ी तादाद में लोग हैं, वर्कर हैं उनके, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर वो रवैये उनके सख्त हो गए हैं, हार्श हो गए हैं और वो तल्ख हैं, वो गाली गलौज पे उतर आते हैं या वो बहुत उतावलेपन में हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने उनको खुर्च के फेंक देना है? क्या हमने उनके हकूक सलब कर ले? बिल्कुल नहीं। वो भी पाकिस्तान के लायल हैं, ठीक है, हमें सियासी तौर पे उनको डायलॉग में एंगेज करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आपका तरीका कार गलत है, एतराज कीजिए, तनकीद कीजिए, लेकिन मुनासिब अल्फाज में कीजिए और हिजान में मत आइए। ये जो तलखी का माहौल है, इसका नुकसान होगा, अपने तजर्बात से हम उनको कायल करेंगे, लेकिन अगर वो होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी होते तो इवन किसके पास ये इख्तियार है कि वो कहे कि हम उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेने देंगे, उनके हकूक सलब कर देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग मतलूब हैं, जिन पे केसेस हैं, उनके केसेस अदालतों में जाएं, वहां से फैसले हों, अगर कोई सजावार है तो सजावार ठहरे। जी, जमात के बाकी कारकुनों को जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है, महज शक शुबे की बुनियाद पर उनको पाबंद नहीं किया जा सकता। अहम नुक्ता कार साहब उठाया। नवाज शरीफ साहब का जो जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पे, नून लीग के जुमा हमारे शोज़ में आ रहे हैं, वो कहते हैं तारीखी जलसा था और नवाज शरीफ साहब से की आमद से PMLN की जो फॉर्चून्स हैं, जो सियासी सूरत हाल है, रिवाइवल है, बहाली है, वो तेज़ी का अमल, उसमें तेज़ी आएगी। आप चूँकि ज़रबत है सियासी हरीफ है और पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं, किस तरह देख रहे हैं सर, क्या नून लीग रिवाइव कर पाएगी और जो पीपल्स पार्टी है उनके क्या चांसेस हैं? अब नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो लीड करेंगे। अभी भी अफनान उल्लाह साहब कहते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, इसाक डार साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को इस वक्त कहाँ देख रही है? देखिए, मियाँ साहब की पाकिस्तान में वापसी जिस तरीके से हुई है, जो तरीकाकार इदारों का या जिस तरह बिहेव किया गया है, उसके ऊपर एक सीरियस सवाल मीडिया ने उठाए हैं। अभी आप भी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ, बाकी मेरे साथी भी उठा रहे हैं, लेकिन वो एतराज़ात हमारे हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि इससे जो तासर मिल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी अमल में मदाखलत का अमल अभी जारी है। अच्छा। और ये जो है कि जो लोग हुकूमत का मंजूर नज़र हो जाता है, उसको जजा मिलनी शुरू हो जाती है, और जो हुकूमत से दूर हो जाता है उसको सजा मिलनी शुरू हो जाती है। ये अमल इदारों के जरिए, नैब के जरिए, प्रोसिक्यूशन के जरिए, अदालती अमले के जरिए, अदरवाइज बहुत सारे जराए से इस अमल की तस्दीक हो रही है, ये मजबूत हो रहा है। ये नुकसानदेह है, ये जमहूरी अमल के लिए भी नुकसानदेह है, मियाँ साहब के लिए नुकसानदेह है, हम सब के लिए नुकसानदेह है। हम ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके लोगों के पास जाएगी, अपने माजी की हुई खिदमात को लोगों के सामने रखेगी और इंशाल्लाह हम माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। यू विल सी इट। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं वो एतराज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि इस सूरत हाल में हम कोई चैलेंज करके कह रहे हैं कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि ये करने से इलेक्शन का अमल जो है वो मजरूह हो जाएगा। वो अमल माजी के इलेक्शन की तरह फिर एक और मशकूक इलेक्शन की सूरत में ढलेगा, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। कैरा साहब, एक चलते हैं सर, आप बिल्कुल सही, एक ज़िम्नी सवाल है सर, मोहसिन नकवी साहब पे बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने तो उनको साथ बड़ी उनकी कुर्बत और उनको अपना बेटा कहते हुए भी सुनाई दिया गया। तो क्या वजह है कि मोहसिन नकवी साहब के कंडक्ट में भी आप लोग काफ़ी मोतरज़ हैं? निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, उनका ताल्लुक ज़ाती तौर पे बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से अपने जरदारी साहब से है, होगा। हमें तो देखना है उनका सियासी ताल्लुक क्या है, उनका सियासी कंडक्ट क्या है, एज चीफ मिनिस्टर वो क्या कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब पे पीपल्स पार्टी का बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ है
कि वो पार्टीजन रोल अदा कर रहे हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है, वो बिल्कुल एक फैसिलिटेटर के तौर पे इस वक्त चल रहे हैं, जो किसी सूरत में भी इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि वो जो रोल अदा करते हैं और जो तरक्याती कामों के हवाले से भी वो कर रहे हैं, वो खास लोगों को जो फैसिलिटेशन है, ये अमल बंद होना चाहिए। इससे पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी सियासी कुव्वत का कब मुजाहरा करने जा रही है सर पंजाब में? पीपल्स पार्टी सियासी कुव्वत का मुजाहरा जो है वो इलेक्शन में करेगी। ये जलसे जो हैं जिसमें भर भर के लोग लाए जाते हैं, मैं तो अनवार जाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि अब जलसे जो है ना, ये भी एक सिंबल रह गया है खाली। अच्छा, अब लोग उसमें खुद तो नहीं आ रहे होते, आप जानते हैं ना, आप अच्छा करके आप मासूम ना बनिए, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि लोगों को भर के लाया जाता है, लोगों को फैसिलिटेट करके लाया जाता है। इस अमल से जो जमहूरी तरीकाकार है या लोगों की पार्टिसिपेशन है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक, कायर साहब बहुत शुक्रिया सर, आप दौरान सफर आपने हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायर साहब व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर हम नुकात उन्होंने उठाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। कमर जमान कायर साहब पंजाब की निगरान हुकूमत की कंडक्ट पे, उनकी न्यूट्रलिटी पे सवालात उठा रहे थे। जाहिर बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में सियासी हरीफ भी रहे हैं, सियासी हलीफ भी रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सियासी मुफाहमत की बात की है और हम ये भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रा सख्त बयान आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की टॉप लीडरशिप रिस्ट्रेंट तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बारकैफ जो मुल्क की सियासत है वो किन खतूत पर आगे बढ़ेगी, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम की नशिस्तों में अहाता करते रहेंगे। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।